Hello friends, I am your Ustad Mas and you are watching Ustad Mas channel. Today I am going to teach you how to use count formula and how it's work. Count formula किस तरह यूज़ किया जाता है और ये कैसे यूज़ किया जाता है. So let's start. So friends, आपके सामने ये छोटा सा एक मैंने टेबल बनाया हुआ है जो कि वैल्यूज़ से रिलेटेड है, जिसमें हम बेसिक फार्मूलाज या फंक्शंस पढ़ रहे हैं. प्रीवियस क्लास में हमने एवरेज और सम फार्मूला पढ़ लिया है. आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं काउंट फार्मूला. काउंट फार्मूला बेसिकली क्या करता है, आपके सेल्स जो कि ये सेल्स हैं जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ लिखी हुई है, उन सेल्स को काउंट करेगा. सम में क्या होता है, उन सेल्स की वैल्यूज़ यानी कि उसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उन वैल्यूज़ को प्लस करता है, ऐड करता है यानी कि एडिशन करता है. लेकिन काउंट क्या करता है, जो आपके सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 4 आपके पास सेल्स हैं, तो 4 के 4 सेल्स में क्या है, आपकी नंबरिंग लिखी हुई है यानी कि वैल्यूज़. जिन सेल्स के अंदर नंबरिंग लिखी हुई होगी, काउंट उन सेल्स को काउंट करेगा. अगर कोई सेल ब्लैंक होता है या अल्फ़ाबेट्स या सिंबल्स लिखे हुए होते हैं, उन सेल्स को काउंट नहीं करता है. सो लेट सी, हम जाते हैं ऑटो सम के ऑप्शन में. ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ है काउंट नंबर्स. मीन्स जो नंबर्स वाले सेल आपने काउंट करने हैं वो इंसर्ट करें. तो हम सिंपली क्या करेंगे, या तो अब यहाँ से सम का फार्मूला या एवरेज का या काउंट का फार्मूला इंसर्ट कर लें, या नॉर्मली आप इसके अंदर इंसर्ट कर लें फंक्शंस. फंक्शंस होते क्या हैं, व्हाट इज़ फंक्शन, ये मैं डिटेल में इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस की क्लास में समझा कर आ गया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए वॉच करना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप फंक्शंस को समझेंगे नहीं कि फंक्शंस होते क्या हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं, तो आप आगे जाके कंफ्यूज होते रहेंगे. तो वो क्लास आप लोग ज़रूर वॉच करें, उसका लिंक आई कार्ड पर आ गया है. तो हम फार्मूला लगाने से पहले, फंक्शंस लगाने से पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, ताकि एक्सेल को समझ में आ जाए कि हम फंक्शंस यूज़ करने जा रहे हैं. देन उसके बाद उस फंक्शन, उस फार्मूले का नाम लिखेंगे. हम काउंट यूज़ करने जा रहे हैं तो काउंट लिखेंगे, COUNT काउंट. देन पेरेंथेसिस, ओपन पेरेंथेसिस मीन्स के स्मॉल ब्रैकेट. अब आपने वो सेल की रेंज बतानी है जिन सेल्स को ये देखे कि किन सेल्स में वैल्यूज लिखी हुई हैं. तो ये आप आंसर वाले यानी कि सम और एवरेज वाले सेल्स को भी काउंट कर सकता है, क्योंकि उसमें भी वैल्यूज़ हैं. हम क्या है, सारी रेंज दे देते हैं. हम देखना चाहते हैं ये जो हमारे पास टोटल 6 सेल्स हैं, इसमें कितने सेल्स में नंबरिंग लिखी हुई है. तो आंसर आएगा 6. लेकिन अगर मैं किसी सेल्स में अल्फ़ाबेट यानी कि ए लिख देता हूँ, तो ये इसको काउंट नहीं करेगा. आप देखिएगा यहाँ आंसर में ऑटो चेंजिंग हो जाएगी. इन आंसर में तो चेंजिंग होगी क्योंकि ये रिलेटेड टू वैल्यूज से हैं, ये काउंट में भी चेंजिंग हो गई. अगर मैं किसी सेल को ब्लैंक छोड़ देता हूँ खाली, तो ये उस सेल को भी काउंट नहीं करेगा. तो काउंट का बेसिकली आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा, वर्क समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ उन वैल्यूज़, उन सेल्स को काउंट करेगा जिस सेल्स में वैल्यूज़ यानी कि नंबर्स लिखे हुए होंगे. इसके अलावा सेल्स को काउंट नहीं करेगा. काउंट फार्मूला कहाँ यूज़ होगा, जब हम एडवांस क्लासेस में आएंगे जिसमें हम शीट्स बनाना सीखेंगे हर तरह की. तो उसमें आपको सही यूज़ पता लगेगा कि काउंट फार्मूला कहाँ और किस जगह यूज़ किया जाता है और इसका किस जगह यूज़ करना फ़ायदेमंद है. तो ये है काउंट फार्मूला. अगर आप फॉर एग्जांपल हम आंसर्स पे लगाना चाहते हैं, एक और दफ़ा मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ. इज इक्वल टू COUNT काउंट, पेरेंथेसिस, ओपन पेरेंथेसिस. देन अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी नंबरिंग लिखी हुई है, इन सेल्स को काउंट करे परसेंट के साथ कि कितने सेल्स में नंबरिंग लिखी हुई है. टोटल ये सेल्स हैं 5, लेकिन एक सेल में क्या है, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं. तो मैं नॉर्मली इंटर प्रेस कर देता हूँ.
तो आंसर आया 4, क्योंकि 4 सेल्स में नंबरिंग लिखी हुई है। अगर मैं परसेंट वाले में भी जाके नंबर लिख देता हूँ कोई, फॉर एग्जाम्पल 5 आर मिसिंग, तो 5 में इधर लिख देता हूँ सिंपल, तो 5 आंसर हो गया। तो 5 ये वहाँ से नहीं आया है, कहीं आप समझे कि 5 वहीं से इसने पिक किया है, 5 सेल्स में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो होप कि आज की क्लास में आपको काउंट फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू टुडेज क्लास और प्रीवियस क्लास, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ टॉपिक कोर्स है, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक या ट्विटर पे मुझे फॉलो कर कर डायरेक्टली मैसेज पे पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाली लेटेस्ट क्लासेस आप तक पहुंच सकें। एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उसी की वजह से क्लासेस आप तक मैसेज के ज़रिए पहुंचेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।